चिराग पासवान 2020 में अकेले चुनावी मैदान में उतरे थे और उसका परिणाम क्या हुआ ये सबको पता है। चिराग पासवान की पार्टी एक सीट पर जीत हासिल की। लगभग 140 के 143 सीटों पर अपनी उम्मीदवारी पेश किए थे और जीत हुआ एक सीट पर। और इस बार एनडीए में है और मजबूती से एनडीए में है। मैं इसलिए बात चिराग पासवान की कर रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हैं कि उस समय भी चिराग पासवान मजबूती से एनडीए में थे, मगर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि एनडीए का साथ छोड़ करके अकेले चुनावी मैदान में उतर गए। 2020 की मैं बात कर रहा हूं। 2025 में मजबूती से है और मजबूती से इसलिए है क्योंकि जहां भी एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है वहां पर इनके पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े नेता उसमें शामिल हो रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। कह रहे हैं कि 2025 225 फिर से नीतीश का नारा लोग दे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि 2025 में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। मगर चिराग पासवान सीटों को लेकर के बोले हैं कि 38 जिलों में, यानी बिहार में जितने भी जिले हैं, 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिलों में हर जिला में एक सीट चाहिए। अब ये तो एनडीए किन किन जिलों में सीट देगी, अब ये जब एनडीए की बैठक होगी, सीट का बंटवारा होगा, उस समय पता चलेगा। मगर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं भोजपुर जिला के बारे में, क्योंकि भोजपुर जिला में कई ऐसे सीट थे कि जहां पर 2020 में चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतारे थे। चाहे बात की जाए तरारी का, वहां भी, अगियाओं की बात करें वहां भी, या फिर जगदीशपुर की बात करें वहां भी 2020 में चिराग पासवान के पार्टी से उम्मीदवार उतरे थे। और क्या नतीजा वहां पर हुआ, एनडीए का क्या हश्र हुआ, ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि चिराग पासवान की वजह से ही जेडीयू का 43 सीट आया, नहीं तो जेडीयू का इतना बुरा हाल नहीं होता। जेडीयू जो 2005 से जो सत्ता में आई है, तब से आप देखिए कि 2005, 2010, 2015, 2020 में जो मतलब ग्राफ जो गिरा, ऐसा कभी नहीं हुआ था जब से सत्ता में जेडीयू आई। चिराग पासवान को लेकर कहा जाता है। मगर जो इस वीडियो में जो मैं बात कर रहा हूं भोजपुर जिला को लेकर के, अभी सस्पेंस बना हुआ है कि कौन से सीट लेंगे, क्योंकि 2, 4, 5 जो भोजपुर जिला में 7 सीट है, 7 सीट के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। 3 ऐसा सीट है जहां पर बीजेपी के विधायक हैं। तरारी से बीजेपी के विधायक हैं विशाल प्रशांत, आरा से बीजेपी के विधायक हैं अमरिंदर प्रताप सिंह, बड़हरा से बीजेपी के विधायक हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। सिटिंग सीट यानी जीता हुआ सीट कोई नहीं छोड़ता है। तो ये 3 सीट मान लिया जाए कि छूटने वाला नहीं है। अब बच गया 4, संदेश हो गया, अगियां हो गया, जगदीशपुर हो गया और शाहपुर हो गया। शाहपुर की क्या स्थिति है सबको पता है। कभी कभी खबरें ये निकल कर आ जाती है कि शाहपुर सीट लोजपा के खाते में जा सकता है। कौन उम्मीदवार होंगे लोजपा के खाते में जाएगा तो ये पता नहीं। मगर जगदीशपुर की अगर हम लोग बात करें तो जगदीशपुर से 2020 में चुनावी मैदान में यानी चिराग पासवान के पार्टी से शिवभान सिंह कुशवाहा उतरे हुए थे, पूर्व मंत्री बिहार सरकार के, और वहां पर एनडीए की हार हो गई थी। सुषमलता जो जेडीयू की उम्मीदवार थी वो उनका तीसरा स्थान रहा था और आरजेडी की जीत हुई थी। यानी राम विष्णु सिंह लोहिया जो 2015 में विधायक बने थे और 2020 में भी विधायक बने। तो ये जो मतलब गणित जो देखा जा रहा है कि कौन वो सीट होगा जो लोजपा भोजपुर जिले में मांग सकती है। एक तो शाहपुर है कि शाहपुर पे दावा ठोक सकती है कि हाँ हमें ये सीट दे दीजिए, क्योंकि बीजेपी यहां पर 2 बार से हार रही है। 2015 की बात करें तो 2015 में हार हुई है, 2020 की बात करें तो 2020 में भी हार हुई है। राहुल तिवारी विधायक दूसरी बार बने। मगर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या शाहपुर विधानसभा पे लोजपा दावा करेगी या फिर जगदीशपुर से शिवभान सिंह कुशवाहा, वैसे भी वो जेडीयू के खाते में सीट है, क्योंकि 2020 में भी जेडीयू के खाते में सीट थी और शिवभान सिंह कुशवाहा वहां पर दावा कर रहे हैं कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। ऑन कैमरा बोल चुके हैं बहुत बार कि जगदीशपुर से हम चुनाव लड़ेंगे और जो राजद के विधायक हैं उनको हराएंगे। अब देखने वाली बात होगी, एक अगियाओं सीट बचता है, क्या अगियाओं पे दावा या फिर शाहपुर। 2 ऐसा सीट है कि जिस पे दावा करने की बातें चल रही है कि अगियाओं या फिर शाहपुर, क्योंकि संदेश भी जेडीयू खाते में लगभग गया है। जेडीयू एमएलसी राधाचरण साह वहां से तैयारी कर रहे हैं और बयान भी उनका आ चुका है कि हम इस बार राजद का किला संदेश से उखाड़ देंगे। देखते हैं कि वो क्या होगा। मगर सीट का जो दावा हर जिले में किया जा रहा है चिराग पासवान द्वारा, तो कौन सा वो सीट हो सकता है उस पर मैं बात किया। क्या अगियाओं और शाहपुर 2 ऐसा सीट है
जहां पर वहां अगियाओं में भी हार हो रही है और शाहपुर में भी हार हो रही है। अब दोनों सीट पे देखने वाली बात होगी। ऐसे तो बात किया जाए तो संदेश में भी हार हो रही है, शाहपुर की बात कर तो शाहपुर में भी आप भी सुन रहे हो कि बीजेपी तो उस अनुसार तो दावा किस सीट पे करेगी अब ये तो वक्त बताएगा। तो देखते हैं कि भोजपुर जिला में कौन सी सीट लोजपा के खाते में जाता है। फिलहाल इसका नहीं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।